दोस्तों, कोरोना के काले बादल हमारी पूरी दुनिया पर लगभग एक साल तक छाए रहे। तो ऐसे में सारी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े देश इसका तोड़ निकालने में लगे थे, यानी इसकी वैक्सीन निकालने में। अब जो ये बन चुकी है, न कि पूरी दुनिया बल्कि हमारे देश भारत में भी ये कुछ हद तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, परिवार की सुरक्षा के हित में हमारे दिमाग में यह जरूर आ रहा होगा कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है। कहीं इसे लगाने से हम कोरोना से तो बच जाएं, पर कुछ और न हमारे साथ हो जाए, क्योंकि इंसानियत पर पहले भी कई बार वायरसेस ने हमला किया है और तब वैक्सीन या तो बनी नहीं या समय लग गया उसे बनाने में। उदाहरण के तौर पर आप पोलियो को ले सकते हैं या और भी वायरसेस को ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही विज्ञान से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानते हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन हमारे लिए सेफ है। दोस्तों, क्या ये वैक्सीन सेफ है या अनसेफ है, ये जानने से पहले हम थोड़ा वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि असल में वैक्सीन होती क्या है और इसका क्या काम होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, जब कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर में अंदर दाखिल हो जाती है और हमारे सुरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को पता ना चले कि एक बाहरी जीव हमारे शरीर के अंदर घुस चुका है, तो वो बहुत ही डैमेज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और ऐसे में अगर हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही ना चले कि अंदर से कोई उसे डैमेज कर रहा है, यानी कोई वायरस अंदर घुस चुका है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जगाने का काम करती है एक वैक्सीन। ये जो इम्यून सिस्टम यानी हमारा सुरक्षा तंत्र है, ये बहुत ही ताकतवर होता है। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, पर अगर इसे पता चले तो आपको बता दूं कि अगर ये सुरक्षा तंत्र ना हो तो आप आम बीमारी से भी मर सकते हैं, जैसे कि जुकाम, बुखार आदि। तो अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, पहले वैक्सीन पर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, जो कि कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा था और तबाही का रूप ले रहा था, तो इस पर तो और भी ज्यादा तेजी से काम करना पड़ा था। जब एक वैक्सीन को बनाया जाता है तो उसे कुछ सेफ्टी टेस्ट से गुजारा जाता है। जैसे सबसे पहले इसे जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, आमतौर पर इसे चूहों पर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो हमारे डीएनए से कुछ ना कुछ मैच करता है। तो अगर यहाँ पर हमारी वैक्सीन ठीक साबित होती है तो इसे फेज 1 में डाला जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, क्या वो अच्छा काम कर रही है। अगर यहाँ भी हमारी वैक्सीन सही साबित होती है तो उसे फेज 2 में डाल दिया जाता है। यहाँ पर 100 लोगों पर इसे टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं इन टेस्ट के लिए, उनकी रजामंदी से ही उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ना कि सीधा उनमें इंजेक्शन ठोक दिया जाता है जानवरों की तरह। कईयों को इसके लिए पैसे दिए जाते हैं और कई उस बीमारी से पहले ही बहुत परेशान होते हैं, तो उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसे जबरदस्ती किसी पर भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। तो अगर यहाँ भी सब कुछ सही रहे और हमारी वैक्सीन या दवाई सही रहे तो उसे फेज 3 में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर इसे 1000 लोगों पर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इसे जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर इसे टेस्ट किया जाता है लोगों पर। उस वैक्सीन की डोज उन लोगों को दी जाती है जो कि उस बीमारी या इस केस में आप मान सकते हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट को ये वैक्सीन लगाई गई थी जब ये टेस्टिंग फेज में थी। तो अगर वहां पर भी सब कुछ सही रहता है तो इसे अप्रूवल मिल जाता है सरकार की ओर से। ये सिर्फ इसी वैक्सीन पर नहीं होता, कोई भी अगर दवाई बन रही हो तो उसे सरकार का अप्रूवल लेने के लिए इन 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहता है तो उसे अप्रूवल मिल जाता है, वो वैक्सीन आगे बढ़ जाती है, लोगों तक पहुंचा दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सही और सेफ है। तो दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया कि कितने फेजेस होते हैं सुरक्षा के लिए, पर कोरोना के केस में सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ है। इतनी जल्दी तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखते या किसी वैक्सीन या किसी दवाई के। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा काम है। इसी बात पर एक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वैक्सीन का काम सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को जगाना है ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ पाए, और ऐसे में इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हर दवाई में कॉमन होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा साइड इफेक्ट इसका अब तक तो देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अब तक इसे लगाना भी स्टार्ट नहीं किया गया है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। जब इसे लगाया जाएगा और 1-2 महीने का टाइम दिया जाएगा, तब ही पता चल सकता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि सरकार या किसी भी देश ने इसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, सब कुछ प्राइवेट रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप अंत में मेरे से जवाब मांग रहे हो कि क्या आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो जवाब है बिल्कुल, लेकिन तभी अगर आप क्रिटिकल हो या आपका कोई फैमिली मेंबर क्रिटिकल है। ऐसे में आपको वैक्सीन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आपको कोविड नहीं होता। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही साइंस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय। हमारी वीडियोस को देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आप फिर से मेरी नई वीडियो देखेंगे।